हम लोग पाठ 3 शब्द विचार नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों। वह पाठ अब समाप्त हो चुका है। आइए अब उसके मुख्य बिंदु को ओर चलते हैं। पहला देखिए क्या लिखा है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। बच्चों, वर्णों का सार्थक समूह यानी कि जब सार्थक वर्ण मिलेंगे और वो समूह में परिवर्तित होंगे तभी वो शब्द कहलाएंगे। जैसे महल एक शब्द है, यहाँ पे देखिए महल, ये तीनों वर्ण सार्थक हैं और ये समूह में परिवर्तित हो जाने के बाद ये शब्द की श्रेणी में आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह ही शब्द कहे जाते हैं। बच्चों, अगर यहीं पे निरर्थक शब्द रहेगा, निरर्थक वर्ण रहेंगे तो शब्द की श्रेणी में गिने नहीं जाएंगे। दूसरा देखिए, जब शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के आधार पर वाक्य में किया जाता है तो शब्द पद कहलाता है। बच्चों, शब्द स्वतंत्र होता है। आप देखते होंगे कि आपके शब्दकोश में बहुत सारे शब्द होते हैं, वे सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को हम व्याकरण के नियमों में बांध करके अर्थात इसके साथ हम लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य इनका प्रयोग करके किसी वाक्य में इनको प्रयोग करते हैं तो वो शब्द जो है पद बन जाता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए एक कमल शब्द है, तो कमल अगर अलग है तो वो जो है स्वतंत्र है, लेकिन जब उसी कमल को हम व्याकरण नियम में बांध करके किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वह जो है पद कहलाएगा। तीसरा देखिए, स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द और पांचवा है संकर शब्द। बच्चों, तत्सम शब्द अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हमारे हिंदी भाषा में आ गए उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द, और तद्भव शब्द जो संस्कृत से होकर के प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हमारे हिंदी भाषा में आए उसको हम कहते हैं तद्भव शब्द। देशज शब्द बच्चों जो क्षेत्रीय प्रभाव या परिस्थिति के कारण हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे उसे हम कहते हैं देशज शब्द। विदेशी शब्द जो अन्य भाषाओं से हमारे भाषा में आए उन्हें बोलते विदेशी शब्द। और संकर शब्द यानी कि जब दो भाषाओं से मिल करके जिन शब्दों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, तो बच्चों यहाँ पे रेल शब्द जो है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द, इसलिए ये रेलगाड़ी शब्द जो है दो भाषाओं से मिल करके बनने वाला शब्द है, इसलिए इसको हम कहते हैं संकर शब्द। इसी तरह से देखिए सीलबंद है, यहाँ पे सीलबंद एक शब्द है। अब यहाँ पे सील देखिए अंग्रेजी है और बंद जो है फारसी शब्द है। बच्चों अब आगे देखिए, रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द बच्चों उससे कहते हैं जिसका खंड का न हो सके और जो है अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने होते हैं। अर्थात जिन शब्दों का ना तो खंड हो सकता है और ना तो अन्य शब्दों के मेल से जो शब्द बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे दिन हुआ, घर हुआ, मुंह हुआ, घोड़ा हुआ आदि शब्द रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात 2 शब्दों से मिला हुआ जो शब्द होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय हुआ, अनाथालय हुआ, राजपुत्र हुआ, सामाजिक हुआ, ये सारे 2 शब्दों से मिल करके बने हुए हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं, लेकिन ये किसी समान अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे दशानन हुआ, चतुरानन हुआ, दशरथ हुआ, चारपाई हुआ आदि सारे शब्द जो है योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला पारिभाषिक शब्द, दूसरा है सामान्य शब्द, तीसरा है अर्ध पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द अर्थात तकनीकी शब्द, वे शब्द जो किसी विशेष जगह पर ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे विद्यालय संबंधी जो भी शब्दावली होगी वो अलग होगी, वो हमारे दिनचर्या से नहीं मिलती जुलती होगी। एक हॉस्पिटल का जो शब्दावली होगा वो भी अलग होगा, एक पुलिस स्टेशन का जो शब्दावली होगा वो भी अलग होगा। ये शब्द जो है, ये सारे शब्द जो है तकनीकी शब्द के अंतर्गत आते हैं।
सामान्य शब्द वे कहलाते हैं जो हम अपने दिनचर्या में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सामान्य शब्द कहते हैं। और अर्ध पारिभाषिक यहाँ पे यानी कि जो तकनीकी भी होते हैं और जो सामान्य भी होते हैं, ऐसे शब्दों को हम अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। आगे देखिए, व्याकरण के प्रकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द अर्थात जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। इसके चार भेद होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चार जो हैं विकारी शब्द हैं, यानी कि इसमें लिंग वचन कारण के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। अविकारी शब्द, अविकारी अर्थात अव्यय शब्द, यानी कि इसमें चाहे कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी कारक हो, काल हो, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन इन शब्दों में नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अविकारी। इसके भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक। बच्चों आगे देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं, यानी कि कौन कौन से हैं? तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूपी श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थभेद वाले शब्द तथा अवधारणात्मक शब्द। बच्चों इसका तो उल्लेख आप लोग को मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप लोग पढ़ते रहेगा। आप लोग का होमवर्क है कि जो सारे शब्द यहाँ पे मुख्य बिंदु जो दिए हैं इनका आप स्वयं इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखिएगा। आज के लिए इतना है, कल मैं आप लोग का इसका अभ्यास कार्य बताऊंगी। धन्यवाद।